नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको क्लास 12th के जो फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है उसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन्हें हल करके दिखाएंगे। और ये क्वेश्चन है प्रश्न बैंक से, और ये प्रश्न बैंक कहाँ से लिया गया है? MPBSC की जो साइट है, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो वेबसाइट है जिससे प्रश्न पत्र तैयार होगा, उसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे समाविष्ट किया गया है। यहाँ पर हम 1 बाय 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सोल्व करके आपको दिखाएंगे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आपको सॉल्यूशन के साथ आपको मिले। वैसे तो ये प्रश्न आप सीधे देख सकते हैं, लेकिन इनका आंसर किस प्रकार से प्राप्त होगा मैं आपको 1 बाय 1 सोल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न हैं: वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद में ज्ञानपरक प्रश्न, उसके बाद समझपरक प्रश्न। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। तो आइए, हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है वो देखिए। यहाँ पर लिखा है एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या है। अब एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, तो ऐसा कोई फार्मूला पता होना चाहिए जिसमें एप्सिलॉन जीरो हो। तो देखिए, हम एक कूलाम का नियम जानते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यदि से एप्सिलॉन जीरो को सेपरेट हम करें तो हमारा फार्मूला इस तरह से हो जाता है। एप्सिलॉन जीरो को सेपरेट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 अपान F इंटू R स्क्वायर। अब हम इसका एप्सिलॉन जीरो का मात्रक लिखने के लिए 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया, इसको छोड़ देंगे। अब ये Q1 Q2, तो Q1 इंटू Q2, Q1 और Q2 दोनों के मात्रक गुलाम होंगे, इसलिए क्या आएगा? गुलाम का स्क्वायर। और F क्या है? बल है, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। और ये R क्या है? दूरी है, इसलिए इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। अब ऐसा कौन सा सूत्र इसमें है जो इससे मैच खा रहा है? तो देखिए, ये वाला है, थर्ड वाला। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी स्क्वायर। ये यहाँ पे मिस प्रिंट छपा हुआ है, ये सी स्क्वायर है अब्लिक एन बाई एम स्क्वायर, इन अपान एन बाई एम स्क्वायर है। तो राइट आंसर थर्ड होगा। आइए इसके बाद चलते हैं, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर एफ अपान क्यू होता है। एफ का मात्रक होता है न्यूटन और क्यू का मात्रक होता है कुलाम। तो न्यूटन प्रति कुलाम। अब न्यूटन प्रति कुलाम जो इसमें से किस आंसर से मैच खा रहा है? तो है फर्स्ट वाला, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जिसमें पूछा गया है वायु का परावर्तांक क्या होगा। तो देखिए, परावर्तांक को जनरली के से मेंशन करते हैं, और के होता है एफ ए बाई एफ एम। जिस मीडियम का परावर्तांक निकालना हो उसमें उसके लिए एफ एम का यूज करते हैं, मतलब। तो यहाँ पर एफ एम क्या है? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। किसके, कहाँ पर? उस माध्यम में जहाँ हमें परावर्तांक निकालना है। और एफ ए क्या है? एयर में उतनी ही दूरी पर उन दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। अब जिसका परावर्तांक निकालना हो उसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं। हमें वायु का परावर्तांक निकालना है तो यहाँ पर भी एफ ए आएगा, और एफ ए से एफ ए कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वायु का परावर्तांक 1 होता है। आपको समझ नहीं आए तो सीधे आप ध्यान रखें, वायु का परावर्तांक कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो देखिए भाई, हम फार्मूला जानते हैं Q बराबर एन ई। इसे एन बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई ई। अब आवेश कितना लिखना है? ये Q का मान कितना लिखना है? 1 लिखना है, तो ये Q का मान 1 लिख दिया, बटे में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जो है, इसे जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा आंसर 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो देखिए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी वाला, यानी सेकेंड वाला, 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश
Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इसका फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 और ये होता है Q अपान R स्क्वायर। तो देखिए E जो है वो R की क्या होती है, R स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वाला होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलगित वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर आवेश होगा। देखिए जब भी किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उस पर कौन सा आवेश आता है, धन आवेश आता है। तो डेफिनेटली इस पर कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा। और धन आवेश में मात्र कौन सा, इसमें थर्ड वाला है, इसलिए बिना कैलकुलेशन का हम इसको निशान लगा सकते हैं। वैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एक धन आवेश आता है और एक धनावेश जो है वो इक्वल होगा हमेशा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो इतना आवेश निकल जाता है माइनस आवेश, तो उतना ही क्या आता है, धनावेश उस पर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड होगा। इसके बाद में एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उसमें आवेश होगा। तो देखिए जब भी किसी वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वहाँ पर धनावेश आता है, तो इसमें धनावेश होगा। मूल आवेश का मान कितना होता है, तो मूल आवेश का मान होता है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है उसको हम लिखते हैं -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, एक मूल आवेश का मान होता है। संख्यात्मक रूप में से लिखें तो केवल इतना ही लिख सकते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। विद्युत क्षेत्र का मात्रक सीजीस पद्धति में क्या होता है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र का मात्रक सीजीस पद्धति में स्टेट वोल्ट प्रति सेंटीमीटर होता है। ये ध्यान रखना है, विद्युत क्षेत्र का सीजीस पद्धति में मात्रक होता है स्टेट वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। इसके बाद विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है, तो देखिए विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना होता है, दो बराबर किंतु विपरीत आवेशों से, एक प्लस तो एक माइनस। यदि ये +2 है तो ये -2 रहेगा। और कुल नेट आवेश कितना होगा, दोनों को मिला दें तो ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए नेट आवेश कितना होता है, 0 होता है। तो इसे नेट आवेश की जब बात पूछी जाए विद्युत ध्रुव में तो उसे हम 0 लिखेंगे। उसके बाद में किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव रहता है तो वो कैसा रहता है, संरक्षित रहता है, नष्ट नहीं होता है। संरक्षित रहता है, उसका संरक्षण रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं तो देखिए सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसके स्थान पर पूछ लिया जाए कि विजातीय आवेश कैसे करते हैं, तो आकर्षित करते हैं। आवेशित, इसके बाद आता है आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो ये असत्य है, नहीं काटती। इस पर एक प्रश्न बनता है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है, नहीं काटती है। यानी काटती है तो इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। अब नहीं काटती है इसकी वजह भी पता होना चाहिए क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। धातु का परावर्तांक अनंत होता है, डेफिनेटली अनंत होता है, इसलिए राइट आंसर है, यानी सत्य है। उसके बाद में किसी चालक के अंदर क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती है, बिल्कुल नहीं गुजरती है, क्योंकि चालक के क्षेत्र रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाती। तो ये चालक के अंदर, ये चालक है तो इससे ऐसे जाएगी और इसके अंदर से होकर ये नहीं गुजरती है, जैसा कि चुंबक के अंदर गुजरती है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, लेकिन किसी चालक के अंदर क्षेत्र रेखाएं जो है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो नहीं गुजरती है। उसके बाद में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, तो सत्य है। उसके बाद एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखाएं परस्पर समांतर और समदुरुस्त होती है, तो ये भी सत्य है। उसके बाद आवेश का मात्रक, तो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम होता है, इसका लास्ट वाला आंसर। विद्युत फ्लक्स जो है फाई है, उसका मात्रक क्या होता है, तो देखिए उसे बताते हैं, पहले आप देख लीजिए। जो कभी कभी मैचिंग में हम क्या सरल वाली चीज़ देख लेंगे तो कठिन वाली स्वतः बच जाती है।
तो यहाँ पर हम सीधे सीधे पहले सरल वाले देख लेते हैं। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। उसके कूलाम बल का सूत्र होता है, बल का मात्रक होता है, यहाँ पर हम बल का मात्रक कूलाम बल जो सूत्र होता है वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की जो E होता है वो F/Q होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻19 होता है प्लस में, और ε0 का मान होता है 8.854 × 10⁻12। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है हमें निकालना नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इस तरह से यहाँ पर ये जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आता है आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो देखिए आवेश का क्वांटीकरण ये है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जब आवेश जाते हैं तो पूर्ण संख्या में जाते हैं। यहाँ मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन से दूसरी वस्तु पर यदि आवेश जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा अगली बार, या तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर आधा नहीं जाएगा। कुल मिलाकर हम कहते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश का की मात्रा है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुण होती है। फिर से बताता हूँ आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। किसी भी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका पूर्ण गुणज होती है। इट मीन्स ये रहेगा Q = NE। वो चार्ज प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। जिस वस्तु से आवेश इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर प्लस आवेश, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आता है उस पर माइनस आवेश। इसलिए आवेश का क्वांटीकरण ये है। इसके बाद आइए, क्या किसी पदार्थ में 2.6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, Q = NE से। Q कितना है 2.6E, और इधर क्या हो गया NE, E से E कट गया तो N कितना आता है 2.6 आता है। अब N 2.6 आता है, इलेक्ट्रॉनों संख्या 2.6, कभी भी इलेक्ट्रॉनों संख्या 2.6 नहीं होती, वो या तो 2 रहेगी या 3 रहेगी, इसलिए ये चार्ज उस पर संभव नहीं है। इसी तरह से क्या किसी पदार्थ पर 0.8 × 10⁻19 कूलाम आवेश हो सकता है। तो देखिए फिर इसी फार्मूले का यूज करेंगे, Q = NE होता है, और आवेश कितना लिखा है, यहाँ से हम N निकालते हैं तो N होता है Q/E, Q/E, और Q का मान दिया है 0.8 इंटू, मैं इसको सीधे वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, फिलहाल इसको हटा देता हूँ, और N में जो वैल्यू होगी वो होगी 0.8 × 10⁻19 अपान E जो वैल्यू है वो 1.6 × 10⁻19। इससे कट जाएगा और 0 ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, और ये 1/2 प्राप्त होगा। तो n का मान 1/2 होता है, तो 1/2 संभव नहीं, इसलिए किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा इतनी संभव नहीं है। आगे चलिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कूलाम का नियम क्या है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कूलाम का नियम होता है, ये शॉर्टकट में हम इसको ऐसे लिखते हैं Q1 Q2 और R स्क्वायर। स्थिर विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F Q1 Q2 R स्क्वायर। किसी माध्यम के परावर्तांक को परिभाषित कीजिए। तो ये परावर्तांक जो होता है वो इस तरह से होता है, ये मैं फार्मूला लिख देता हूँ। किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य, ये 2 बिंदु आवेश है, इनके मध्य लगने वाला वायु या निर्वात में उनके मध्य लगने वाला बल, और उस माध्यम में उन बिंदुओं के मध्य लगने वाले बल का जो अनुपात होता है उस माध्यम का परावर्तांक कहलाता है, और इसको जनरली K से इंडिकेट करते हैं। और इस K का मान हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि FA का मान हमेशा FM से अधिक ही होता है। तो इसके बाद चलिए अगला है, विद्युत आवेश के 2 मूलभूत गुण लिखिए। तो देखिए विद्युत आवेश के 3 महत्वपूर्ण गुण है। वो 3 महत्वपूर्ण गुण क्या है, एक तो आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। दूसरा, आवेशों को जोड़ा जा सकता है। 2 वस्तुएं हैं, उन पे एक पे 5 कूलाम एक पे 3 कूलाम है, और दोनों वस्तुओं को यदि मिला दिया जाए तो उन पर कुल 8 कूलाम आवेश हो जाता है। और तीसरा है कि
समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। और या यूँ भी कह सकते हैं, एक नियम में हम गुण ये भी लिख सकते हैं, मूल रूप से नियम ये है कि आवेश, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुण होती है, यानी आवेश क्वांटम के रूप में रहता है। ये तीन महत्वपूर्ण गुण हैं। फिर समझ लीजिए, पहला गुण क्या है? आवेश संरक्षण। दूसरा, आवेश की योज्यता, जोड़ा जा सकता है आवेश को। और तीसरा, आवेश क्वांटम के रूप में, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश क्वांटीकरण के नियम का पालन करता है। आज की इस वीडियो में हमने आपको चैप्टर नंबर 1 के जो है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं। अगले वीडियो के अंतर्गत हम ज्ञानपरक और समझपरक प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।